बारहवीं हिंदी। 2 बात सीधी पर इसके कवि श्री कुंवर नारायण जी काव्यासों की सब प्रश्न दिया। बात सीधी पर एक भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश की, भाषा उल्टा उल्टा मोड़ा मरोड़ा और घुमाया फिर आया कि बात बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इसमें भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा हो गई। चलिए सुंदर उपरोक्त काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से सीधी बात से लिया गया है। इसके कवि कुंवर नारायण जी हैं। उपरोक्त काव्यांश में कवि के विचार अभिव्यक्त करे भाषा का प्रयोग, सहजता और जटिलता का महत्व बताया है। व्याख्या कवि कहते हैं कि जन समूह अपने विचार अभिव्यक्त दे रहा है और मेरे विचार गंतव्य और सरल एवं सहज थे, किंतु मैंने श्रोताओं को साबित करने के लिए अच्छी बातें और शब्दों का शैली का प्रयोग करना शुरू किया और मेरा बात विचार सहज होकर जटिल होने लगा, अर्थात मेरे विचार अभिव्यक्त और उद्देश्य असंभव करना शुरू हो गया। तो मेरा काट छाट कर घुमाया फिराया उलट पुलट कर कहने लगा कि शायद बात लोगों के समझ में नहीं आया। फिर भाषा के चक्रव्यूह से मैं बाहर आ जाऊं, किंतु असफलता मिली और बात कठिन और जटिल होती है। विशेष कवि के भाषा में कृत्रिमता, जटिलता और बनावट पर कटाक्ष करना, उल्टा पुल्टा, तोड़ मरोड़, घुमाया फिराया जैसे शब्दों का। दूसरा, भाषा के चक्कर में टेढ़ी मेढ़ी लोक प्रचलित प्रयोग पड़ी और साथ साथ पुनः व्यक्ति का प्रकाश आया। तो सारी मुश्किलें धैर्य को समझे बिना मैं पेचीदा को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब से मुझे साफ सुनाई दे रहे थे कि तमाम बातें इस करतब से मेरी वाह वाह। आखिरकार बात हुआ कि जिसका मुझे डर था वही जोर जबरदस्ती होने लगा कि बात टूट गई और वह भाषा बेकार घूमने लगी। चंदन प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि नारायण कुमार जी हैं। उपरोक्त काव्यांश के माध्यम से वक्ताओं के वाचन शैली की जानकारी के अभाव में कमी
विवेक काम की बात कही गई है। व्याख्या। कवि कहता है कि भाषाई शिल्प सौंदर्य के चक्कर में जटिल भाषा समस्या की धीरज से सुलझाने के बजाय उलझाया चला आ रहा था। जिस प्रकार पेचीदा खोलने की दिशा में घुमाने के बजाय बंद की दिशा में घुमा दिया जाता है, इससे बात लगातार जटिल उद्देश्यहीन हो रही है। मेरे इस प्रदर्शन पर नासमझ श्रोतागण आनंद ले रहे थे, मेरा वाह वाह कर मुझे प्रोत्साहित किए जा रहे थे। अंततः वही हुआ जिसका मुझे डर था। बात के साथ छेड़छाड़ करने की उसका प्रभाव खत्म हो गया और पेचीदा चूड़ी घिस जाने पर जिस प्रकार उप स्थान घूमने लगती है, अर्थात वे साफ होता है और बाहर निकल जाता है, उसी प्रकार कवि की बात अर्थहीन हो गई और बनावटी लगने लगी। तीसरा, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह पर ठोक दिया। ऊपर ठीक ठाक, अंदर से उसने कसाव था, ताकत था। बात न जो एक शरारती बच्चे की तरह उसे खेल रही थी। उसने मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, तुमने भाषा को सहूलियत सरल बर्तन कभी नहीं सीखा। संदर्भ। प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से बात सीधी पर लिया गया है। इसके कवि नारायण कुंवर जी हैं। कवि की बात का उद्देश्य हिंद प्रदर्शन पर होने वाली व्यथा में व्यंग किया है। व्याख्या। कवि कहता है कि कसाव भी ताकत पेच स्थान पर मजबूती लाने के लिए कील की तरह ठोक दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार प्रभाव भाषा कवि वही छोड़कर बात समाप्त करना चाहा, जिससे बात ऊपर कविता की तरह जान पड़ रहा, किंतु वास्तव में उसने भाव न था, न कोई संदेश, न कोई अर्थ। कवि पसीना पोंछते देखा, बात एक शरारती बच्चे की तरह व्यंग्यात्मक टिप्पणी करता है और प्रश्न करता है कि तुमने भाषा सरल उचित ढंग से प्रयोग करना कभी नहीं सीखा। विशेष कवि पेचीदा कसने की बिंब द्वारा अपनी बात प्रभावी ढंग से स्पष्ट कही। बात चूड़ी मारना कथन से
प्रभाव पर बिल्कुल नष्ट हो। और बात मानवीकरण बहुत सुंदर और प्रभावी। प्रश्न 1, बात टेढ़ी कैसे फंसी गई? उत्तर, बात भाषा के शिल्प सौंदर्य के प्रयोग लाने के प्रयास विचार अभिव्यक्त सफलता लाने के लिए कवि क्या प्रयास किया? उत्तर, विचार अभिव्यक्त की सफलता पाने के लिए उल्टा पुल्टा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। प्रश्न 3, कवि के विचार संप्रेषण में क्या हासिल किया? उत्तर, कवि के विचार संप्रेषण में असफलता हासिल की। उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। प्रश्न 4, अंत में कवि को क्या परिणाम मिला? तो उत्तर है, अंत में कवि को सरल सहज भाषा जटिल हो गई।